बस घर पहुंचते ही अम्मी ने मेरे ऊपर लड़ाई की बरसात कर दी। और क्यों की, और मुझे इतना कुछ सुनाया कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऊपर से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो आपके साथ आज शेयर करूंगी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? लाहौर आके तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा, बोला भी नहीं जा रहा था। लेकिन अभी ट्रिपें वगैरह लगवाई हैं, 2 दिन ट्रीटमेंट लिया है, तो कुछ तबीयत अभी मेरी बेहतर है। तो अभी जनाब आज आ रहे हैं हमारे घर लड़की वाले। मैं तो उधर जा नहीं पाई, मेरी तबीयत सेट नहीं थी, तो उनके लिए मैंने कोई गिफ्ट्स वगैरह लिए थे, तो मैंने कहा चलो वो उनको मैं अभी दे जाऊँ, ताकि शादी भी उन्होंने कुछ स्टिचिंग करवानी हो तो ड्रेस की करवा लें। अभी मैंने जीन्स के लिए, लेडीज़ के मैंने वहाँ पर ही बनने के लिए दिए हुए पिंडी में ना, हैंडमेड बनवाए मैंने सबके, अपना भी एक दो और बाजी के भी, दूसरी सिस्टर के लिए भी, तो वो फिर वहाँ जाके मैं भिजवा दूँगी वो भी शादी से पहले, ताकि ये लोग उनको भी सिलाई करवा सकें। तो अभी मैंने कहा जल्दी से अपना व्लॉग कर लेती हूँ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ बाहर बाजी के लॉन में, ज़रा थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे तो मेडिसन लेके, और जो उन्होंने मुझे ड्रिपें लगाई हैं ना, ये देखें कनोला अभी भी लगा हुआ है। अभी 3 दिन और लगनी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं वापस जाऊँ, तो वो जो है 3 दिन की ट्रीटमेंट मैं वहाँ जाके यही ट्रिप जो है ना वहाँ पे लगवा लूँ, इंजेक्शन वगैरह इनसे लिखवा लूँ, कि 3 दिन और तो नहीं मैं रह सकती, क्योंकि मुझे भी जाके वापस कोई तैयारियाँ श्यारियाँ करनी है शादी की। शादी बिल्कुल नज़दीक है डेट, फिर से मुझे फिर वापस आना है, तो इसलिए जो है ना, तो मैं सोच रही थी कि अभी वापस निकलती हूँ। तो अभी उसको दूसरी कज़न को बुलाया, मैंने कहा भी आ जाओ, अपने गिफ्ट आके ले जाओ और साथ मुझे ड्रॉप भी करो। बाजी शमीम तो कह रही कि नहीं जाना, तबीयत ठीक होगी, अभी 2 दिन अगली ट्रीटमेंट लो, उसके बाद जाना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाने दें मैं जाके वहाँ पे ले लूँगी। वो कहती तुम बड़ी लापरवाह हो, वहाँ पर जाके फिर तुम जो है ना नहीं लोगी, मुझे तुम्हारा पता है तुम ऐसे करती हो। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं करूँगी, मैं लूँगी, बाकायदा मैं तुम्हें वीडियो बना के भेज दूँगी, तुम देख लेना। तो अभी बाजी भी किसी काम से फिर से गई हैं कसूर, तो शायद थोड़ी देर में आ जाएंगी, नहीं तो शाम को आएंगी। तो मैं तो अभी देखो ना, वो दूसरी भी कह रही है, वो भी कह रही ना आ जाओ मेरी तरफ आओ। मैंने कहा नहीं, उधर नहीं आती, अब शादी पे आऊँगी, आके तुम जो है ना मुझे ड्रॉप करो, मुझे बिठाओ बस में, मैं वापस जाऊँ। तो खैर वो आ रही है, फिर हम डिसाइड करते हैं। वो कहती है मैं आके तुम्हें देखूँगी, पहले आंखों से देखूँगी कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, उसके बाद बताऊँगी तुमने जाना है कि नहीं जाना। मैंने कहा यानी मेरा फ़ैसला आप दोनों ने करना है? कहती है हाँ बिल्कुल, हम नहीं चाहते कि तुम बीमार होकर जाओ, पीछे घर वाले वहाँ जाके अम्मी बोलेगी क्या हालत करवा के आ गई। मैंने कहा नहीं, ज़्यादा मतलब वो आप लोगों को नहीं लग रहा होगा इसमें वीडियो में, लेकिन मुझे बहुत अंदरूनी जो था ना, इस सांस की वजह से इतनी वीकनेस हुई है, क्योंकि 3-4 दिन से मुझे हल्की हल्की मेरी तबीयत ख़राब थी, मतलब वो बर्दाश्त में था मेरे। लेकिन कल तो ऐसा हुआ कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। और फिर हम मुझे ये लोग जब लेके गए, उस वक्त तो बिल्कुल मेरी सांस का आता पता नहीं था, कैसे मैं ऐसे करके मैं सांस ले रही, साथ में मैं रो रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे वीडियो नहीं बनाई। जब मेरी एकदम तबीयत ऐसे हुई, ये सारे परेशान हो गए थे, बाजी बच्चे जितने भी थे, फिर फ़ौरन बाजी की बेटी, बाजी की बहन, दूसरी मेरी जो सैरिश बहन आई हुई है वो, उनका बेटा, वो सारे फ़ौरन मुझे हॉस्पिटल लेके गए। हमें कहाँ होश था कि हम फ़ोन भी उठाएं, मुझे फ़ोनों का भी नहीं पता। साथ मैंने कहा इनको वो ऑफ़ कर दो मेरे फ़ोन और रख लो पास। तो हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर जाके फिर उन्होंने मुझे जो ट्रीटमेंट दी, बहुत अच्छी मेडिसिन थी, लेकिन हैवी बहुत थी। उससे मुझे अभी भी मेरे सर में शदीद किस्म के ना चक्कर हैं, पता नहीं क्या है, आंखों में अंधेरा हो रहा है। तो खैर उससे मेरी जो सांस थी ना वो बेहतर होगी। नेबुलाइज़ किया, इंजेक्शन लगवाए, फिर उन्होंने कुछ टेस्ट हमें लिख के दिए, वो टेस्ट करवाए। उसके बाद जो था एक्सरा चेस्ट का वो करवाया, लेकिन एक्सरे में आया कि अंदर इन्फेक्शन है, मतलब चेस्ट पे ये रेशा है काफ़ी, उसकी वजह से वो जो है ना कुछ ज़्यादा हो गया, तो सांस में प्रॉब्लम हो रही थी। और ये हुआ था मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी वहाँ पे नकाब में ना, कोल्ड ड्रिंक जो मैंने पी वो ठंडी थी, वो फिर मुझे रिएक्शन कर गई बहुत ज़्यादा ही। लेकिन मैं तो यही सोचती रही कि बस हल्का फुल्का कावे से, छोटी मोटी मेडिसिन से सीट ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं कहाँ छोटी मोटी मेडिसिन से ठीक होने वाली थी, काम बढ़ गया। तो जब फिर हमारे सर से पानी गुजरा है, फिर हम भागे हॉस्पिटल ना। तो उसके बाद बस फिर रात में जब घर आए, तब भी समरीन मुझे कह रही तुम्हारी वीडियो बना दूँ। मैंने कहा निकल जो, मेरे होश नहीं है। मुझे दवाइयाँ जो दी उनमें इतना वो नशा था, मेरी आंखें बंद हो रही थी, पूरी रात मैं फ़ोन बंद करके सोई,
रात सोई, मुझे पता नहीं कहाँ सोई हूँ कहाँ नहीं सोई, सुबह मैं उठी हूँ। लेकिन सुबह फिर मैंने अच्छा फील किया। फिर हम गए, तो पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था हॉस्पिटल गए थे, फिर से वो उन्होंने ड्रिप वगैरह और वही नेप्लॉइज वगैरह किया। उसकी वजह से मेरे बिल्कुल जो है ना खुशक है मुँह मेरा, लेकिन खांसी और सांस मेरी अब ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले अभी वो लोग आते हैं, उनसे भी आपको मिलवाती हूँ और उनके लिए क्या गिफ्ट है वो भी आपको दिखाती हूँ। तो मिलते हैं फिर। अभी ये बाजी के लॉन में देख रहे हैं जहाँ मैं बैठी, मैं और साथ मेरे ये बिल्ली उधर फिर ही मिनट मिनट बाद आती, मुझे तंग करती, बल्कि मुझे इतनी बुरी नौंदर मार के गई, मेरी टांग के ऊपर ब्लड निकल आया वहाँ से ये हुआ है। चले मिलते हैं फिर। फाइनली अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ बाजी की तरफ से। अब मैं जाऊँगी वापस इस्लामाबाद। तो बाद जो गिफ्ट उनको देने थे वो मैंने दे दिए, मेरी तबीयत सेट नहीं थी, बस हमने फटाफट जो ना निकलने की निकलने की कर रहे हैं, तो इसलिए उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। वैसे कल मैंने दिखा ही दिए थे जो भी हमने जेंट्स की शॉपिंग की थी। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। बिल्कुल हमने इन ड्राइव मंगवाई है, गाड़ी मिल नहीं रही थी, काफ़ी वेट करना पड़ा, तो फिर मिल गई, तभी जो हम यहाँ से निकल गए। बिल्कुल हम फैसल मूवर टर्मिनल पे पहुँच गए। अब इन्होंने न्यू स्टार्ट किया है ठोकर से जो है, तो अभी ऐसा यहाँ पे गया टिकट का पता करता है यहाँ से मिलती है कि नहीं मिलती, कोई गाड़ी है कि नहीं, क्योंकि न्यू स्टार्ट किया ना, तो मेरे ख्याल में रूटीन के साथ शायद गाड़ियाँ यहाँ से ना जा रही हों। अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो न्याजी अड्डे वहाँ जाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल हमें टिकटें जो है मिल गई हैं यहाँ से इस्लामाबाद के लिए। तो अभी बैठे यहाँ पे अड्डे के बाहर कर रहे हैं वेट, बस थोड़ी ही देर में गाड़ी आती है फिर निकलेंगे। यहाँ पे इतनी रश नहीं है बसों की जितनी वहाँ पे होती है फैसल मूवर, मतलब न्याजी अड्डे बहुत रश होती है। यहाँ बस इक्का दुक्का है, अभी न्यू सर्विस स्टार्ट की है ना इन लोगों ने। तो गाड़ी गई है अभी फाइनली बैठेंगे गाड़ी में, और तबीयत भी सेट नहीं है। यहाँ तक आई हूँ सर में मेरे सख्त जो ना सख्त किस्म की दर्द और चक्कर आ रहे हैं। अब देखते हैं सफ़र खैरियत से जो है गुजर जाए। अच्छा तो गाड़ी के पास पहुँच गया, अभी मैं भी जा रही हूँ। ये रही सामने गाड़ी जिसमें हम अभी बैठेंगे। असद अभी गाड़ी में रखेंगे सामान, तो अभी हम चलते हैं गाड़ी में। मैं बैठ गई गाड़ी में, हमारी सीट है 4-5 इस बार मिली। ये यहाँ पर टेबल भी है, वो खोल के अपने फ़ोन यहाँ रख दो। रही यहाँ फाइनली सीट पर। ये सीट अक्सर तो दूँगी विंडो वाली, यहाँ से ये लगा काफ़ी तंग है, मैं आगे गुजर नहीं पाऊँगी। ट्राई करती हूँ वो आता है तो, अगर मैं उस तरफ जा सकी तो उधर बैठूँगी। भाई नहीं भाई वहाँ से लेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, बिल्कुल अड्डे से गाड़ी जो है ना निकल रही है। तो मेरा ख्याल है ये फैसल मूवर का जो इनका पहला अड्डा है, वहाँ से भी सवारियाँ लेंगे। असल कैसा लग रहा है कट्टे पर मिट्टे वाला ये देखो ये क्या है ये चोट लगी शोहियाँ इसमें। ये भाई ये फैशन लड़के करते हैं, ये बड़ा कहता है, मुझे नहीं ये वाला पसंद आई ब्रो को कटना। तो चलो अभी निकल गए, खैरियत से पहुँचे वापस। बिल्कुल हम मोटरवे पे इंटर हो गए। मैं तो समझी शायद ये न्याजी अड्डे से भी सवारियाँ पिक करेगी, कोई पैसेंजर वगैरह, लेकिन वहाँ नहीं गई। तो बिल्कुल अभी हम रावी क्रॉस कर रहे हैं और अभी रावी टोल प्लाजा आने वाला है। आज का सफ़र हमारा तकरीबन रात का हो जाएगा, क्योंकि 4:30 बजे गाड़ी निकली है, तो 1 घंटे बाद मगरिब हो जाएगी मेरा ख्याल है। तो बस चलें, वैसे तो दिन का सफ़र करना था, लेकिन ये सफ़र रात का हो गया। तो बस दुआ करें खैर कि से पहुँच जाएँ। अभी हम टोल प्लाजे पे पहुँच गए हैं, ठीक है। ये यहाँ तो रुके आना वापस। हम लोग पहुँच गए भेरा सर्विस एरिया। मैं तो उतरी नहीं, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही, क्योंकि गाड़ी में चल रहा है एसी, उसकी वजह से और सांस में तकलीफ़ हो रही है। अगर नीचे उतरूँगी तो सांस और फूलेगी मेरी, इसलिए मैं गाड़ी में बैठी। असर चला गया, बस उसको कुछ खाने पीने का लेके KFC वगैरह भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना असद KFC लाया, उसको KFC बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने उसको कहा था कि मैं तो कोई बर्गर वगैरह नहीं खाऊंगी, क्योंकि उसमें चीज़ और केचप वगैरह ये लगे होते हैं, वो मेरे लिए ठीक नहीं है। खाली मैंने कहा चिकन लेग पीस मेरे लिए ले आना, पर अभी वो नीचे वो आएगा तो फिर ही ओपन करेंगे, फिर ही दोनों माँ बेटा खाएंगे। मैं अगर वो लेग मिला हुआ तो खा लूँगी, नहीं तो फिर नहीं। तो सफ़र हमारा जारी है। अभी तुम्हारा बर्गर मेरे लिए लेग पीस लाओ। मेरा किधर
उधर नहीं है, उसी के अंदर है, डब्बे के अंदर होता है। डब्बे में देखो क्या है, अंदर डब्बे में रहने तो मैं बाद में खाऊंगी। ये रहा, चलो ठीक है, खाओ तुम, पड़ा रहने तो उधर ही ऐसा। यहाँ मैंने फ़ोन रखे हुए हैं, हम खा रहे हैं जी FC। बिस्मिल्लाह। चिकन में मुझे बस एक ही बोटी पसंद है, लेग पीस, याद रखना। जब भी आपकी तरफ आऊँ ओनली लेग पीस, आपकी तरफ हेलो, आपकी तरफ, याद रखना। लेग पीस मंगाना करना मेरे लिए, ठीक है? मतलब शादियों के जब ये लैदा हो जाएगा ना, तो फिर इनकी तरफ मैं जाऊँ करूँगी कभी कभी, तो लेग पीस खा के आऊँ करूँगी, ठीक है? तो वीवर ये था हॉस्पिटल जहाँ पर मैं गई थी। जैसे ही मैं पहुँची थी मेरी तबीयत सख्त ख़राब थी, सांस लेने में मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो आते ही सबसे पहले मैंने ड्रिप वगैरह लगवा ली, और उसके बाद जो है फिर मैं बाद में घर आई थी, और अम्मी को भी इस चीज़ का नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ। वहाँ पे मैंने अम्मी को नहीं बताया था कि मेरी तबीयत इस तरह है, क्योंकि अम्मी ने फिर बहुत टेंशन लेनी थी, फ़ोन कर करके जो है ना हमारा जीना हराम कर देना था। मैं बात भी नहीं कर पा रही थी। घर आते ही वो जो उन्होंने करना था वो उन्होंने मेरे साथ कर दिया, लेकिन खैर मैं बर्दाश्त करना सीखी हुई हूँ और करती हूँ, कोई बात नहीं। जब तक क्या कहते हैं, मांदियाँ गालां की होदियाँ नालां, यही कुछ सीन है, ठीक है? तो हमेशा मेरी बेइज्जती दूसरों की वजह से होती है, कभी भी मेरी अपनी कोई वजह नहीं होती। तो इस बार अजीम की वजह से हुई जी। छोटी बहन ने कहा जी अजीम इधर तंग कर रहा है, ले जाओ। मैं भी तो हूँ जो इतने अरसे से रखा हुआ है, मैं संभाल रही हूँ। अगर 2-4 दिन उसके साथ रह लेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे तंग करते ही हैं, उनके अपने बच्चे भी तो तंग करते हैं ना। अगर वो बच्चे ने तंग कर दिया तो क्या हो गया? लेकिन ये सब कुछ हिम्मत की बात होती है, हौसले की बात होती है। किसी को संभालना या किसी को अपने साथ रखना, ये सब नहीं कर सकते, ये बात है। ऐसे ही मैं यहाँ पहुँची थी वापस इस्लामाबाद, तो मैं पहुँचते सीधा ही चली गई थी डॉक्टर पे। वहाँ पे जाके मुझे ड्रिप लगवानी थी। रास्ते में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं पहले घर नहीं आई, मैं पहले क्लिनिक चली गई थी। तो जैसे ही मैं घर पहुंची, अब अम्मी को ये नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है, इसकी तबीयत कैसी थी, ये वहाँ किस हाल में रही। रास्ते में आते आते एसी की मुझे हवा पड़ के, क्योंकि सबके लिए एक मेरे लिए वो एसी तो नहीं बंद कर सकते, पूरी बस बड़ी थी गाड़ियों की, मैंने अपना बंद कर रखा था फ्लोर, लेकिन फिर भी हवा तो मेरे गले में जा रही थी। मैं दुपट्टा ऐसे करके भी बैठी थी, लेकिन फिर भी मुझे वो एलर्जी कर रहा था। हुआ कुछ ऐसे कि सांस की मुझे रास्ते में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके लिए मैं आते ही सीधा पहले हॉस्पिटल चली गई। घर आते ही अम्मी ने मेरे साथ लड़ाई क्यों कर दी कि ज़ीम को क्यों नहीं लेके आई। मेरी हालत ठीक नहीं थी, मैं रास्ते में खुद की केयर करती, मैं खुद को संभालती, या फिर मैं अजीम को संभालती, ठीक है? और असद था मेरे साथ, तो असद ने बोला अम्मी दोनों चले जाते हैं। अजीम को बाद में वैसे भी 1-2-3 दिन में मैंने अपनी छोटी बहन को बुलाना है, तो उसके साथ अजीम आ जाएगा। तो अम्मी मतलब मैं कुछ भी कर लूँ ना इन सब के लिए, फैमिली के लिए, जिसके लिए भी, आ जाके मेरे साथ कुछ भी हो, मेरा किसी को एहसास नहीं है, किसी को फिक्र नहीं है। मुझे भी रोना आ रहा, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं, मेरी पहली तबीयत नहीं ठीक। अगर मैंने ज़रा सा भी रो दिया तो मेरा फ्लू भी स्टार्ट हो जाना, मेरी खांसी भी तेज़ हो जानी। मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? लेकिन जब वो लड़ रही थी मेरे साथ, मैं भी खुद गुस्सा में थी, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो बस यार, ज़िंदगी कुछ ज़ाब बनी हुई है, ठीक है? दुआ करें मेरे लिए कि मैं इन मुसीबतों से निकलूँ। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।